फ्रेंड, माय नेम इज़ निशा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में साई ज्ञान सागर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का एक अनदर टॉपिक जो कि हमारी क्लास 6 से है, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1। यू विल नोटिस, जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो अर्थ है वो सेम नहीं है हर जगह। द अर्थ हैज़ अ डेफिनेट वेरिएंट ऑफ landforms. Some part of the lithosphere may be rough and some flat। मतलब आपने देखा होगा जो लिथोस्फेयर है हमारा वो कुछ रफ्ड है और कुछ फ्लैट है। These landform are a result of two process। जो लैंडफॉर्म है ये किसका, दो प्रोसेस का रिजल्ट है। यू विल बी अमेज टू नो, आपको जान के मतलब आपको ये जान के बड़ा अजीब लगेगा कि जो ग्राउंड अर्थ है स्टैंडिंग वो हमारी स्लोली मूव कर रही है। Within the earth a continuous movement is taking place। The first or other internal process lead to the uplifting and shrinking the earth surface at a serverless place। मतलब जो इंटरनल प्रोसेस क्या है, अपलिफ्टिंग हो रही है, श्रिंक कहीं पे अपलिफ्ट, कहीं पे उठ रही है, कहीं पे श्रिंक हो रही है। अर्थ की सरफेस एट अ सर्वर प्लेस। The second external process is continued wearing down and rebuilding of the land surface। मतलब कहीं एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो हमारी जो सरफेस है, लैंड सरफेस है, वो कहीं कहीं मतलब वेयरिंग कहीं कहीं से हट रही है और कहीं कहीं से रीबिल्ड हो रही है, जनरेट हो रही है। द वेयरिंग वे अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो अर्थ हटती है सरफेस से उसे हम इरोजन कहते हैं, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं, हाँ, अगर हम कहीं सपोज करो कहीं मिट्टी है, अगर हम वहाँ पे बारिश होती है तो क्या होता है, मिट्टी वो पानी के साथ बह के हट जा रही है, हट रही है ना वहाँ से, तो इसे हम इरोजन्स कहते हैं। द सर्फेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन और रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि हवाएं ऐसी तेज चलती हैं तो क्या होता है, मिट्टी उड़ के कहीं जगह पे आके बहुत सारा इकट्ठा हो जाती है, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। ये जो प्रोसेस होता है किसके थ्रू होता है, पानी की वजह से हो सकता है, आइस की वजह से हो सकता है, या हवा की वजह से हो सकता है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म डिपेंडिंग ऑन एविलेशन एंड स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड प्लेट्यूज ऑन प्लेन्स। हम लैंड फॉर्म को कई भागों में डिवाइड करते हैं, माउंटेन और प्लेट्यू एंड प्लेन्स, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड। अ माउंटेन इज़ अ वेरी, अब हम बात करते हैं माउंटेन्स की। अ माउंटेन इज़ अ वेरी एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो माउंटेन है क्या एविलेशन है अर्थ सरफेस का। अ माउंटेन में हैव वेरी स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। जैसे कि कभी आप अगर माउंटेन, जैसे अगर हम पेपर को दोनों साइड से मोड़ते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो उसका बेस है, ये लड़की जो ये बच्ची है ये कर रही है, तो एक तरह से ये माउंटेन जनरेट हुआ है। तो क्या है, जो बेस है उठा हुआ है, तो जो बेस है वो ब्रॉड होता है और जो ऊपर सॉरी, जो ऊपर चीज़ें हैं वो थोड़ी नैरो होती हैं। सम माउंटेन आर हायर देन क्लाउड। कुछ माउंटेन बादलों तक होते हैं। एज यू कैन गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। जैसे कि हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जो क्लाइमेट है वो ठंडा हो जाता है। इन सम माउंटेन देयर आर द परमानेंटली फ्रीजन रिवर ऑफ द आइस। कुछ माउंटेन में क्या है, जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्रिज हैं, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। दे आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी एज द अंडर द सी। कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो पानी के अंदर हैं, जो हम नहीं देख सकते, बिकॉज ऑफ द हराश क्लाइमेट। लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। बहुत कम पीपल सर्वाइव करते हैं माउंटेन एरिया में। क्यों? सिंस द स्लोप ऑफ द स्टेप लेस अवेलेबल इन द फार्मिंग। वहाँ पे स्लोप की वजह से फार्मिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे लाइफ सर्वाइव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। माउंटेन में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन को हम एक अरेंजमेंट की गई है लाइन्स के थ्रू, से हम कहते हैं रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग 100 ऑफ किलोमीटर। द हिमालयस, जैसे कि हमने डिफाइन किया, जो हिमालयस हैं वो एशिया का है, द अल्पास यूरोप का है, एंडीज हमारा साउथ अमेरिका का हैंगे, ठीक है। रेंज है ये, हिमालयस रेंज है, अल्पास रेंज है, एंडीज रेंज है साउथ अमेरिका की। माउंटेन वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। माउंटेन को वेरी किया जाता है हाइट और शेप में। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, फ्लोर माउंटेन, ब्लैक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनो माउंटेन। द हिमालयस, 3 टाइप से हमने माउंटेन को डिफाइन किया है। एक फर्स्ट हमारा फ्लोर्ड
ब्लॉक माउंटेन और द वैल्कनो। जो हिमालय माउंटेन है आर द एल्फीज आर द यंग, जो हिमालय माउंटेन एंड जो हिमालय माउंटेन है हमारा और एल्फाज एंड आर दोनों जो माउंटेन है यंग माउंटेन फ्लोर माउंटेन कहलाते हैं। रिलीफ इन हाई कॉनिकल पीक। द अरावली रेंज इज द इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। द रेंज हैज़ कंसिडरेबल वर्थ डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। वो भी अब थोड़ा सा बेकार हो गया है प्रोसेस ऑफ इरोजन की वजह से। अरावली रेंज जो हमारा माउंटेन है। द एप्लीचेन इन साउथ नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया हैव अराउंडेड फीचर टू लो एलिवेशन। मतलब इनका एलिवेशन जो है थोड़ा लो है और वेरी ओल्ड फाउंड माउंटेन है। अब बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन की। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्ले वर्टिकली। ये कब क्रिएट होते हैं जब बहुत बड़ा एरिया टूट जाता है, डिस्प्ले हो जाता है वर्टिकल फॉर्म में। द फ्लिप्टिंग ब्लॉक आर टर्म इज अ हॉरिस्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पे हॉरिस्टिक एंड द लोअर ब्लॉक कहते हैं हम उसको गार्बिन एंड द शाइन वैली एंड द वेगस्को माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। लोकेटेड देम on the world map in the atlas and find out some example of these type of land form. Volcanic mountain are found due to the volcanic activity. Kilimanjaro is Africa and Fujiama is in Japan example of the mountain. Mountain are very useful. The mountains are a storehouse of the water. Mountain का एक storehouse है water का। Many rivers have their source of the water harnessed on for the use of people. Water from mountain is also used to irrigation and generation of hydroelectricity. Mountain क्या एक तरह से बेसिकली क्या है बहुत हमारे लिए यूज़फुल है। एक तो हम उसको स्टोर हाउस कहते हैं वाटर का, और बहुत सारी रिवर्स जो है ग्लेशियर की फॉर्म में वहाँ पे माउंटेन इन दी माउंटेन के अंदर है। रिजर्वोर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्वेस्ट द यूज़ ऑफ दिस पीपल। हम यूज़ करते हैं इस पानी को। वाटर जनरेशन water from the mountain are is also as a irrigation and generation of hydroelectricity. The river valleys and the terraces are ideal for cultivation of the crop. Mountain have a rich variety of flora and fauna. भाई बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना भी हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फोल्डर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक गम रेजिन एंड द माउंटेन्स प्रोवाइड अ idyllic साइट फॉर टूरिस्ट। वही टूर भी करने में भी हमें हेल्प मिलती है। दे विजिट द माउंटेन फॉर द सीनरिक ब्यूटी। सर्वल स्पोर्ट लाइक अ पैराग्लाइडिंग हंग ग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग skiing are the popular in the mountain. Can you name some place in the Himalayas associated with this supports spotters? Plateau. A plateau is an elevated flat land. It is a flat topped tableland standing above the surrounding area. A plateau may have one and more slides and steep slope। मतलब क्या प्लेटू में क्या होता है फ्लैट लैंड होता है और फ्लैटेड टॉप्ड टेबल लैंड है स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। अ प्लेटू में हैव वन एंड मोर साइड्स। एक से ज़्यादा साइड होती है एंड स्टेप स्लोप। द हाइट ऑफ द प्लेटू ऑफ्टन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू several 1000 मीटर। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन may be young or old. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. Deccan Plateau in India बहुत पुराना हमारा प्लेट्यू है। द ईस्टर्न अफ्रीका प्लेट्यू इन केनिया तांजानिया एंड युगांडा आर द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तिब्बत जो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड के अंदर हाइट है 4,000 to 600 meter of the mean of the sea level. Plateau are very useful because they are rich in the mineral deposit। मतलब प्लेटू के अंदर ही हमारे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं बहुत, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एज द रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द प्लेट्यूज एरिया। हमने देखा कि बहुत सारे जो प्लेट्यूज के अंदर ही है माइनिंग एरिया है। द अफ्रीका प्लेटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड। जो अफ्रीका का प्लेटू है वो फेमस किसके लिए? गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया ह्यूज रिजर्व इन आयरन कोल एंड
मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं आयरन, कोल एंड मैग्नीशियम, जो कि छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। इन प्लेट्यू एरिया देयर आर मे बी सर्वल वाटरफॉल, बहुत सारे प्लेट्यू में वाटरफॉल है एज अ रिवर फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। इन इंडिया हंड्रू फॉल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर Sabarnakia and the Jog Fall in the Karnataka are example of a such waterfall. The lava plateau as a rich in black soil in the fertilize and good for the cultivation. Many plateaus are scenic spot and the area great attraction of the टूरिस्ट। अब बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन आर द लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ द फ्लैट लैंड, दे आर द जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल stretched flat and they generally not be more. Other may be slightly rolling and undulating. Most of the plain are formed by the river and their tributaries. The river follow down the slope of the mountain and erode them. They carried forward the eroded material. Then they deposit their load consists of stone, sand, silt along their courses and their valley. It is a form these deposit the plains and form. Generally plains are very फर्टिलाइट होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइट होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, वही कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ट्रांसफर बहुत ईजी होता है। द प्लेन आर क्विकली पॉपुलेटेड रीजनल ऑफ द वर्ल्ड, प्लेन जो एरिया थिकी पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है। सम ऑफ द लार्जेस्ट मेड बाय द रिवर फाउंड इन एशिया, जैसे हमारा एशिया है, नॉर्थ अमेरिका एग्जाम्पल ऑफ एशिया इज देयर इज प्लेन्स आर फाउंड इन गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, गंगीचिस्तान इन इंडिया चाइना। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, दिस इज़ अ ग्रेट प्लेन जो यूजफुल होता है किसके लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के। देयर इज़ अ ग्रेट concentration of people as more flat land is available for building house and as well as the cultivation। ठीक है, प्लेन जो कि है एक स्ट्रक्चर लैंड फ्लैटिट्यूड है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को ईजी, ठीक है। और एशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में एग्जांपल एशिया है। दिस प्लेन इज फॉर्म इन गंगा और ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र के और चाइना। Because of the fertilized soil, the land is highly productive for the cultivation. In India too, Indo-Gangetic plain are most densely populated region of the country. Next बात करते हैं land form and the people. Human have been living on a different kind of land form in the different way. Life is difficult in mountainous area. Plain provide much better condition. It is easy to grow crop. Build a house or a road in a plain than a mountain. Can you point out some difference in the way people live in a different kind of platform? Sometime a natural calamity such as earthquake, volcano eruption, storm, fold cause widespread or destruction, huge loss of life and the property take place. कभी कभी क्या होता है, नेचुरल क्लैमिटी आती है जिससे कि हमारा लाइफ क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वाइड स्प्रेड हो जाती है, ह्यूज लॉस, जिससे कि हमारे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज टेक प्लेस ऑल्सो। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इंसिडेंट वी कैन मे लोअर देन रिस्क। यू मे फाइंड आउट योर ओन सराउंडिंग, हाउ यूज लैंड एंड वाटर, quit often use the land in wasteful and we should avoid using such important gift to nature in a careless manner. The available land is not only for us, it is our duty to leave the earth better place for future generation as well as। ये हमारा है, ओके। तो आज का चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनदर चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।